वोट स्थानीय जो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है बूथ पर, वो लोग जाके वोट करवा दे रहे हैं। ये होता है? बिल्कुल होता है। ये ছোটখাটো ঘটনা যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে, শরীর থাকলেই ধর্ষণ হতে পারে। उनका इस तरह का स्टेटमेंट्स कि शरीर रहेगा तो बलात्कार या फिर रेप ऐसा घटना हो सकता है, ये ममता बनर्जी का है। देखिए जो बांग्लादेश में आज हो रहे हैं वो हमारे कुछ महीना पहले मुर्शिदाबाद में हुआ है। हिंदू को काट दिया गया है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है हिंदुस्तान में। अगर बीजेपी आज हिंदू मुस्लिम करती तो मोदी जी ने जो एम्स बनाया उसमें जरूरी रहता कि धर्म व्यक्ति लोगों को ही इलाज होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल को इस्लामीकरण की राजनीति करके, पश्चिम बंगाल को इस्लामिकों के हाथ में देकर, यहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित करके ममता बनर्जी यहाँ पे अपना सत्ता को बनाए रखना चाहती है। जमीन से लेके तालाब से लेके यहाँ तक इंसान को भी नहीं छोड़ रही है, मरे हुए बॉडी को भी वो लोग बेच दे रहे हैं। अच्छा, आंखें निकाल के बेच दे रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है ये? यही यहाँ की सरकार जो है। कोई भी आप कुछ बोलिए उनके विरुद्ध में, देखिए उसके घर पे हमला हो जाएगा, अच्छा, उसके घर पे ओपन बम चला दिया जाता है, उसको झूठा केस दिया जाता है। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी वही है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, तभी इस राज्य में मुख्यमंत्री महिला सुरक्षित नहीं है। एनएमएफ की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के युवा क्या कुछ सोचते हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश तिवारी है। अभी क्या पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मुद्दा है यहाँ पर नौकरी, बेरोजगारी, कल कारखाने, महिलाओं की सुरक्षा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और एक्सटॉर्शन। आज ये 56,000 जहाँ कल कारखाने हुआ करते थे जिस पश्चिम बंगाल में, आज यहाँ पर कंप्लीटली सारे इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग चुके हैं और नए आने नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपना सेटअप लगाते हैं तो यहाँ पे तृणमूल के जो नेता हैं वो यहाँ पे एक्सटॉर्शन करते हैं, पैसा उठाते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में तोलाबाजी बोलते हैं। तो जो जितना बड़ा तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के नेता, बिल्कुल ये तोलाबाजों की फैक्ट्री है ये। यहाँ पे तोलाबाजी, कौन कितना बढ़िया तोलाबाजी करता है, एक्सटॉर्शन करता है, वो उतना ही माननीय भाईपो जिनको अभिषेक बनर्जी, उनका प्रिय पात्र हो जाता है। जितना परसेंटेज जो जितना ज्यादा भेजेगा वो उतना बड़ा लीडर बनता है लोकल का। तो ये वर्तमान परिस्थिति है तृणमूल कांग्रेस की और इसी के खिलाफ आज समस्त पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो इसके खिलाफ है। निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास आज हो रहा है पूरे देश में, केवल मात्र पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उस विकास की धारा को रोकना चाहती है, कंप्लीटली रोकना चाहती है। तो अपना पीठ थपथपाते रहती हैं, कहती हैं कि भाई महिला की सुरक्षा के लिए हमने बहुत कुछ काम किया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। कंप्लीटली एक एब्सर्ड स्टेटमेंट देती रहती हैं। कभी कोई घटना घट जाए, रेप ऐसा घटना भी अगर घट जाए तो कहती हैं कि ये ছোটখাটো ঘটনা যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে, শরীর থাকলেই ধর্ষণ হতে পারে। उनका इस तरह का स्टेटमेंट्स कि शरीर रहेगा तो बलात्कार या फिर रेप ऐसा घटना हो सकता है, ये ममता बनर्जी का है। कभी रेप घटता है तो कहती है ये तो क्रेता और विक्रेता के बीच के झगड़े हैं। तो माननीय ममता बनर्जी महिला होकर भी जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति असंवेदनशील उनका जो स्टेटमेंट रहा है, ये पूर्ण तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के महिलाओं को लेकर चिंतित नहीं है। उन्हें केवल मात्र चाहिए सत्ता और पश्चिम बंगाल को इस्लामीकरण की राजनीति करके, पश्चिम बंगाल को इस्लामिकों के हाथ में देकर, यहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित करके ममता बनर्जी यहाँ पे अपना सत्ता को बनाए रखना चाहती है। तो ममता बनर्जी ने दिग्गा में, सिल्लीगुड़ी में ऐलान कर दिया कि मंदिर वहां बनेगा। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक के लिए। देखिए, मंदिर बनाना, मंदिर की राजनीति, कभी बाबरी मस्जिद बनाना, बाबरी मस्जिद बनवा देना अपना बी टीम तैयार करके, इस तरह की राजनीति को ममता बनर्जी ने प्रश्रय दिया है, पूर्ण तरीके से प्रश्रय दिया है। हमारा मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है, हमारा मुद्दा निश्चित तरीके से सनातनियों को लेकर है। लेकिन कल कारखाने बनाना, यहाँ पर बेरोजगारी को खत्म करना, 26,000 नौकरियां चोरी हुई हैं एवं बहुत ही प्रतिष्ठानिक तौर पे हुआ है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द करप्शन, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बना के करप्शन किया जा रहा है। 26,000 नौकरियां चोरी हुई, 32,000 प्राइमरी शिक्षक में नियोग में वहां दुर्नीति हुआ, चोरी हुआ।
कोर्ट कह रहा है यहाँ पर पूर्ण तरीके से यहाँ चोरी हुआ है, इसके बाद से भी ये इतने मतलब निम्न मानसिकता के लोग हैं, इतने असभ्य हैं कि जनता के सामने फिर आते भी हैं वोट मांगने के लिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तरीके से पूर्ण तरीके से आपको क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन पाएगी? ममता बनर्जी का सरकार बनने का प्रश्न ही नहीं आता है, हाँ। प्रश्न ही नहीं आता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ट्रिपल डिजिट नहीं पहुंच पाएंगे। किसकी सरकार बनेगी फिर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने मन बनाया है। देखिए यहाँ का एक इतिहास रहा है, पश्चिम बंगाल का एक इतिहास है, यहाँ पे जो भी सरकार बनता है मेजोरिटी बनता है। अच्छा। यहाँ पे एक तरफ वोट होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश के जनता ने अपना मूड बना लिया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रवादियों की सरकार। युवाओं से बात करें, क्या नाम है आपका? नितेश मिश्रा। नितेश जी, क्या माहौल है अभी पश्चिम बंगाल में, क्या मुद्दे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? ये सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो बांग्लादेश से मुसलमान आकर इस देश में पूरा जिस तरह से आक्रामकता कर रहे हैं, जहाँ तहाँ से देखिएगा आप, जहाँ भी कुछ भी कोई घटना होगा तो देखिएगा पश्चिम बंगाल से ही कोई बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते ही देखेंगे पूरा देश में जाकर बम ब्लास्ट, कहीं बलात्कार, कहीं जैसे घटना हो रही है। तो इस तरह का घटना पूरे पश्चिम बंगाल से ही होते हुए गुजर रही है। तो ममता बनर्जी का एक ये हब है, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यों का, जितने भी आतंकवादी संगठन है, ये पश्चिम बंगाल उसका हब हो चुका है। इनको यहाँ से आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन ममता बनर्जी के साथ है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो भी है, वो भी हो सकता है, क्योंकि वो हब बना के रखी है। यहाँ से ही कोई भी आप देखिए, कहीं भी देखिएगा रोहिंग्या तो बोलेगा बांग्लादेश का मुर्शिदाबाद से ही हम आए हैं। जिस तरह से पूरा हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में देखिए, जो बांग्लादेश में आज हो रहे हैं वो हमारे कुछ महीना पहले मुर्शिदाबाद में हुआ है। हिंदू को काट दिया गया है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है हिंदुस्तान में। इस तरह तो घटना पश्चिम बंगाल से ही ये रास्ता निकला है। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि भाई शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, ये लगातार टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ 1.5 करोड़ आंकड़ा दे रहे थे बांग्लादेशियों का, कहाँ गए वो, कहाँ है? वो रहेंगे तब ना। हाँ। वो तो भाग गए। हाँ। और टीएमसी का जो ऐसा है कि वो लोग डरा कर धमका कर बीएलओ को अपना काम करवा लिए। अभी देखिए तो अभी तो कुछ दिन में और आपको मालूम चलेगा, नया जो असल रिपोर्ट है वो तो कुछ दिन में आपको मालूम चल जाएगा। अच्छा, युवाओं का क्या मुद्दा है? और रोजगार, हाँ। युवाओं का मुद्दा एक ही है, रोजगार। तो ममता बनर्जी नहीं काम कर पाई? एकदम नहीं कर पाई। हाँ। उनका सिर्फ तोलाबाजी चाहिए उनको। आप इधर से उधर से, और जो फैक्ट्री चल रहा है उसको भी बंद कर रही है। हाँ। यहाँ से किसी तरह यहाँ से वोटरों को कम कर दिया जाए कि हम लोग अपने गुंडों के द्वारा अपने मैंने तोलाबाजियों के द्वारा हम फिर से जीत के इसमें सरकार बनाया, और फिर पश्चिम बंगाल को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, उनके द्वारा देश को भी बर्बाद किया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री इसलिए बंद किया जा रहा है कि युवा यहाँ से बाहर निकल के चले जाएं, ताकि वोटर्स किसके कम होंगे? फिर ममता बनर्जी की भी तो कम हो जाएंगे। नहीं, जिसको रोजगार नहीं है, हाँ। जिसके पास अपना कोई अधिकार ही नहीं है पश्चिम बंगाल में अपना बात रखने का, हाँ। वो ममता बनर्जी को वोट क्यों देगा? हाँ। कोई भी सरकार किसको को अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का? युवाओं को। हाँ। अगर आप देखिए ना, जो भी कोई भी आप कुछ बोलिए उनके विरुद्ध में, देखिए उसके घर पे हमला हो जाएगा। अच्छा। उसके घर पे ओपन बम चला दिया जाता है। हाँ। उसको झूठा केस दिया जाता है। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी वही है। हाँ। उसे उनके नेताओं से पूछा जाता है कि कौन किसको उठाना है, किसको पकड़ना है। वो जो अन्याय करेगा उसके विरुद्ध में यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। अच्छा। जो नहीं कुछ करता है उसके विरुद्ध में यहाँ पे एक्शन होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम प्रसाद है। शुभम, क्या है स्थिति अभी? और हाँ, स्थिति इतनी खराब है ना कि यहाँ की जो सरकार है, मतलब तोलाबाजी भी इतना उतर गई है ना कि मतलब तोलाबाजी बड़ा है युवाओं में अब। आप बहुत 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 ज़्यादा, मतलब मिट्टी से लेके जमीन से लेके तालाब से लेके यहाँ तक इंसान को भी नहीं छोड़ रही है। मरे हुए बॉडी को भी वो लोग बेच दे रहे हैं। अच्छा, आंखें निकाल के बेच दे रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है ये? यही यहाँ की सरकार जो है, तृणमूल कांग्रेस, और कौन करेगी? मनमानी कर रहे हैं। सरकार आंखें बेच रही है। आंखें बेच रही है। रिसेंटली का खबर है ये, हाँ। मीडिया में आया भी था कि 12 साल में कोई हॉस्पिटल में आंख बेच दिया गया था एक पेशेंट का। हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर तालाबे भर दिए जा रहे हैं, ज़मीन कब्जा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी तो सबसे बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम है। यहाँ के जो बंगाली हैं, जो भी यहाँ के निवासी, वो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर से इनके जो गुंडे हैं, जो गुंडे पाल कर रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, आए दिन मतलब कौन गुंडा पाल के रखा हुआ है? तृणमूल कांग्रेस, और कौन पाल के अच्छा। रखेगी? मनमानी कर रही है। हाँ। जो बीजेपी पार्टी के युवा, हम लोग युवा हैं, हम लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर अत्याचार करवाते हैं, धमकी दिलवाते हैं। ठीक है,
कहीं भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी कर रहे हो, ठीक है, ये वो हैन तेन, यही सब बोलते हैं, डरवाते धमकाते हैं। तो ये मनमानी कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि इस बार उनकी सरकार टिकने वाली है नहीं। तो अभी साम दाम दंड भेद जो करना चाह रहे कर रही है। चलिए, क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक, पश्चिम बंगाल में अभी ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? काम कैसा कर रही है? स्टार्टिंग देखा जाए तो दुर्नीति कर रही है। दुर्नीति के अलावा काम कुछ अभी दिख नहीं रहा है। हम जैसे युवाओं को जमीनी स्तर पे हम लोग जैसे हैं, दुर्नीति के अलावा आप जिस पद में आप जाएंगे वहाँ पे आप दुर्नीति को देखेंगे। जिस समाज का जो स्तंभ कहा जाता है शिक्षक, शिक्षक के नियोग में दुर्नीति हुआ है। हर पद्धति में ये दुर्नीति कर रही है। ये अपने सरकार को दुर्नीति वाइज से ही गठन कर रही है। अच्छा, ये एक युवा कह रहे थे कि भाई यहाँ पे डर है बोलने में, बहुत ज़्यादा डर है। किस बात का डर है? डर जो सरकार है उसके विरुद्ध में है। वो सरकार डर आपको- क्या लगता है? आप अगर ये अभी तत्कालीन सरकार के बारे में कुछ कहा जाए तो उनको घर से प्रशासन के माध्यम से उठाया जाता है, उनको धमकाया जाता है, इस तरह के कार्य किए जाते हैं और अपने आवाज को यहाँ पे दबाया जाता है प्रशासन के माध्यम से। आपको यहाँ पे खुल के बोलने का अधिकार नहीं है। आप अगर ये दुर्नीतिवाद सरकार के विरुद्ध में आप कहेंगे, आम जनता अगर कहेगी तो रातों रात उनके घर में स्थानीय जो इस तरह के गुंडे हैं वो पहुँच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे डर का कई माहौल चर्चाएं और भी है। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे थे कि भाई जो भागीरथी में बहाने की बात की जा रही थी टीएमसी के नेता के द्वारा, तो उस पे बयान दे रहे थे, उसके बारे में क्या कहना है आपको? वो तो शीर्ष नेतृत्व वो लोग भी जान रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे डर का माहौल है। ये यहाँ पे रातों रात आपको इस तरह से डराया जाता है कि कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो स्थानीय स्तर के लोग हैं वो नहीं बोल पाते हैं। अभी तो एसआईआर चलिए आज हो रहा है, इससे पहले एसआईआर नहीं था, जब वोट देने का भी अधिकार नहीं था यहाँ पे। अच्छा, आप कैसे वोट देने का अधिकार नहीं था, थोड़ा समझाइए। आपका वोट स्थानीय जो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है बूथ पर, वो लोग जाके वोट करवा दे रहे हैं। ये होता है? बिल्कुल होता है। आप अगर जमीनी स्तर पे अगर सर्वे आप करते हैं तो सॉरी, तो आपको ये पल पल का रिपोर्ट आपको मिलेगा किस तरह से यहाँ पे लोगों को उसका जो अधिकार था मतदान करने का उसको रोका गया था, रोका जा रहा था। तो इसके विरुद्ध में आज युवा जनता तो क्या आप लोग क्या लगता है कि इन सब चीजों का समाधान किसके पास है? अभी तो जो चर्चा है भाजपा के अलावा किसी के पास नहीं है। ये समाधान मोदी जी का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या काम अच्छा लगता है उनका? आप हर एक मान के चलिए, अभी रोजगार से लेके शारीरिक जो सुविधाएं वो कर रहे हैं। आयुष्मान योजना हो गया, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो गया, ये सब कार्य उनके अच्छे लग रहे हैं। और बहुत सारे कार्य हैं, जो जनधन योजना हो गया, जैसे गरीबी स्तर के लोगों को वो जोड़ रहे हैं। किसी चीज से वो वंचित नहीं रख रहे हैं। हर गरीबों का एक सपना होता है मकान अपना, वो मोदी जी दे रहे हैं। हर गरीबों का जरूरत रहता है दवाई का, जो मोदी जी दे रहे हैं। अनाज मोदी जी दे रहे हैं, रास्ते मोदी जी बना रहे हैं, बिजली ये बीजेपी पे आरोप लगते रहता है कि भाई ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ममता दीदी हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं, मंदिर बनवा रही हैं, वो हमेशा हर धर्म का सम्मान करती है। इस पे युवाओं का क्या राय है? हम बता रहे हैं, अगर बीजेपी आज हिंदू मुस्लिम करती तो मोदी जी ने जो एम्स बनाया उसमें जरूरी रहता कि धर्म व्यक्ति लोगों को ही इलाज होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोदी जी ने जो आज दवाई बांट रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत, जन औषधि योजना के तहत, उससे भी धर्म देख के ही दवाई दिया जाए, बिल्कुल नहीं। और ये जो दीदी हमारी जो कर रही हैं, ये आप देख रहे होंगे अभी रिसेंटली दीघा में मंदिर ये की हैं, उसमें आप जो सच्चा सनातन होगा उसको भी पता है, बच्चे तक को पता है कि अगर हम कहीं देवी देवताओं के स्थल पे जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं। वो बाकायदा चप्पल पहन के जा रही है। आप देख रहे हैं कालीघाट में वो पूजा कर रही हैं, भगवती का स्थान है, वहाँ पे वो टीका लगाने से मना करती हैं। तो देखिए, धर्म की बातें वो ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। धर्म से वो धर्म वही कर सकती हैं, हम लोग भाजपा के जो हैं वो धर्म नहीं करते हैं। ये सब वो आरोप उनका लगाने का काम है, वो लगाएंगे। जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनको पता है कि भाजपा क्या काम कर रही है, भाजपा का काम उन तक पहुंच रहा है। चलिए, ठीक है बैर, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि भाजपा की सरकार आएगी, क्या उम्मीद है भाजपा की सरकार से? अच्छा है, जनता का आप व्यू देखिए, जनता आपको व्यू दे देगी। क्यों लगता है? नहीं, आप भी जनता है इसलिए हम आपसे बात करेंगे। भाई, आप लोग क्यों लगता है कि भाजपा ही आएगी तो ये समाधान हो पाएगा? देखिए, हम लोग यहाँ पे मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं यहाँ पे सीपीएम ने 34 साल राज किया। उससे पहले कांग्रेस ने राज किया। आज तृणमूल कांग्रेस राज कर रही थोड़ा लाउड बोलिए। है, राज कर रही है। ये लोग यहाँ पे सेवा करने नहीं, ये लोग राज करने आए हैं। अच्छा,
तो इन्होंने बंगाल को लूटा है, हाँ। बंगाल को कुछ दिया नहीं है। हाँ। किंतु आज हम आशा करते हैं कि बंगाल को भारतीय जनता पार्टी अगर आए तो बंगाल को कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर, रिवॉर्ड जरूर देगी। आपको क्यों लगता है कि भाई बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? आप देख नहीं रहे आरजी कर का घटना पूरे देश में, पूरा विश्व में पश्चिम बंगाल का नाम खराब हुआ आरजी कल में। आप कासगंज का घटना देखिए, कालियागंज का घटना देखिए, आप इधर एक विधानसभा में पूरे के पूरे गांव में ऐसा घटना हुआ। टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता कार्यकर्ता उन गांव के महिलाओं को लेके जा रहे थे अपने क्लब में। वो उनका नाम क्या है, वो संदेश खाली में वो घटना, ऐसा घटना देखने को मिला। तो कहाँ सुरक्षित है? और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, तब इस राज्य में मुख्यमंत्री महिला सुरक्षित नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए बहरहाल हम युवाओं से बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत का सिलसिला जो है वो एनएमएफ टीम का जारी रहेगा। एनएमएफ न्यूज़ पे आप बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।